तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से शलजम मटर। बहुत ही आसान और यूनिक रेसिपी है और हम इसे बनाएंगे बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी शलजम मटर की मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही आसान है। तो चलें जी, चलते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। इसके लिए यहाँ पे हमने ले लेने हैं पीले वाले देसी शलजम। इन शलजमों का जो जायका है वो बहुत ही मज़े का होता है और ये देसी होते हैं। तो देसी जो चीज़ है उसका जायका भी बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पे इसके बाद आपने ले लेनी है एक अदद पतीली और इसके अंदर आपने 1 कप घी का शामिल कर लेना है। इसके बाद जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ की कटी हुई। तो ये शामिल करके आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे इतना पका लेना है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे शामिल करने के बाद हम इसे भी पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो लहसुन अदरक के अंदर कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर कटे हुए। टमाटर का जायका बहुत ही मज़े का इसके अंदर आता है और इसके अंदर आपने टमाटर जो है वो ज़्यादा शामिल करने हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा प्याज। यहाँ पे हरा प्याज ले लिया है मैंने 6 से 7 टेबलस्पून और 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। ये शामिल करके इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें नमक है 1 टेबलस्पून, सूरख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। तो ये बेसिक से स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर साथ ही पानी शामिल कर देना है थोड़ा सा, ताकि हमारा जो मसाला है वो मसाले हमारे नीचे ना लगें। तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसे पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। इतना हम पकाएंगे कि जो हमारे टमाटर हैं वो ज़रा थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और जो वो ऑयल है वो अलहदा हो जाए। तो जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा और हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसके बाद हमने शलजम ले लेने हैं। तो यहाँ पे आपने शलजम देखे थे, तो उन्हीं शलजमों को मैंने यहाँ पे कट कर लिया था। कट करने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तो धोने के बाद ये शलजम हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो शलजमों को अच्छी तरह से मसाले के साथ हम पहले मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो अच्छे से शलजमों के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने पीले वाले देसी शलजम का इस्तेमाल किया है 1 किलो। तो 1 किलो शलजम लिए थे। इसके बाद यहाँ पे मैंने मटर ले लिए हैं। तो आधा किलो मैंने यहाँ पे मटर लिए थे और मटरों के सारे दाने निकाल कर ये शामिल कर दिए हैं। तो जब यहाँ पे आपने 1 किलो शलजम लेने हैं तो उसके अंदर आपने आधा किलो मटर शामिल करने हैं। तो आधा किलो मटर शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे भून लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो इस रेसिपी में भुनाई बहुत ही ज़्यादा अहम है। जितना ज़्यादा आप इसे भूनेंगे उतना फ्लेवर निकल कर ज़्यादा आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप पानी का भरकर इसके अंदर शामिल कर दिया है और पानी शामिल करने के बाद आपने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके आपने इसे बॉयल दिलाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी के अंदर जैसे बॉयल आ रहा है। तो इसके बाद आपने इसे कवर कर देना है और कवर करके आपने इसकी आग बिल्कुल मीडियम टू लो कर देनी है और मीडियम टू लो आग के ऊपर हम इसे इतनी देर के लिए पका लेंगे कि जो हमारे शलजम और मटर हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हरा धनिया शामिल कर देंगे और हरा धनिया शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो अब हम इसकी तेज़ आग करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ऑयल हमारा सेपरेट ना हो जाए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है और हमारे जो शलजम मटर हैं वो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हैं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी शलजम मटर की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।